हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भूगोल के प्रश्न। पिछली वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चन भूगोल के किए थे, तो आज की वीडियो में भी अब आगे के प्रश्न करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। 26वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शनि ग्रह की। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या शनि ग्रह की है। 27वां प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिलोनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सिलोनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, हमारा 28वां प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न है, किस ग्रह को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर का ग्रह नहीं माना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर का ग्रह नहीं माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्लेटो को। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस जॉइंट यानी कि गैस दानव के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बृहस्पति को। 31वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोचीन। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कन्याकुमारी। 33वां प्रश्न है, अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पेट्रोल भंडार के लिए। अंकलेश्वर पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। 34वां प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देवप्रयाग। 35वां प्रश्न है, देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लातूर, महाराष्ट्र में। 36वां प्रश्न है, भारत में आया चक्रवात बुलबुल का नाम किस देश ने रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पाकिस्तान ने। 37वां प्रश्न है, भारत का कौन सा झरना नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा ऐसा झरना है जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चित्रकूट जलप्रपात। 38वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उत्तर अंडमान में। सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तर अंडमान में। 39वां प्रश्न है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। 40वां प्रश्न है, ज्वालामुखियों से निकलने वाली प्रचुर गैस कौन सी है? ज्वालामुखियों से निकलने वाली प्रचुर गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जल वाष्प। प्रश्न नंबर 41वां है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 42वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारतीय मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारतीय मंदिर किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 43वां प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन फिर भी इसे प्यासी भूमि माना जाता है, इसका कारण क्या है?
एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, पानी का तेजी से खत्म होना। ऑप्शन बी, वर्षा जल का त्वरित वाष्पीकरण। ऑप्शन सी, केवल कुछ महीनों के दौरान वर्षा की एकाग्रता। ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पानी का एक संगीन मार्ग जो दो समुद्रों को जोड़ता है। पानी का एक संगीन मार्ग जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है उसे जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट कहते हैं। 45वां प्रश्न है, पृथ्वी की तह सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की तह सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वहीमंडल। 46वां प्रश्न है, अरलम वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरलम वन्य जीवन अभयारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, केरल राज्य में। 47वां प्रश्न है, बागलीहार बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? बागलीहार बांध। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर और चेनाब नदी पर स्थित है। 48वां प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु में। 49वां प्रश्न है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विल्सन को। 50वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मेघालय में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के भूगोल के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।